Hello dear friends, welcome to Exam Siddha 75. This is Priya and today we are going to explain a most interesting story that's name is the rat trap. So what do you mean about the rat trap friends? जो rat trap होता है वो चूहे पकड़ने का एक जाल होता है। इस स्टोरी की राइटर हैं सैल्मा लेगरलॉफ। तो अब हम इस स्टोरी का एक्सप्लेन करने वाले हैं। इससे पहले हम इनके ऑथर के बारे में कुछ इन्फो लेंगे। इनके ऑथर हैं सैल्मा लेगरलॉफ जो कि एक स्वीडिश राइटर हैं एंड हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस। इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं एंड इनके स्टोरीज को कई सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया गया है। दिस स्टोरी इज सैट इन द मिडल ऑफ द माइंस ऑफ स्वीडन विच आर रिच इन आयरन ओर। तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध आयरन ओर है, तो वहाँ के मिडल ऑफ स्वीडन के मिडल ऑफ द माइंस में स्टोरी सेट की गई है। द स्टोरी इज नरेटेड इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल। ये जो स्टोरी है रेड ट्रैप ये परियों की कहानी से जोड़ी गई है एंड इट गिव्स अस द मैसेज। इस स्टोरी से हमें जो मैसेज मिलता है दैट द इमोशंस ऑफ लव, मतलब किसी का प्यार से किया गया व्यवहार एंड एक्सेप्टेंस, किसी को कोई चीज़ स्वीकार कर लेना, कैन रिफॉर्म अदर्स, दूसरों को बदल सकता है। मतलब जब हम किसी को प्यार और सम्मान देते हैं तो हमारे प्यार और सम्मान और साथ के कारण कोई इंसान की ज़िंदगी भी बदल सकती है। तो यही इस स्टोरी की मेन मैसेज। सो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले इसके 4 मेन कैरेक्टर हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है rat trap seller। rat trap seller जो काफ़ी ज़्यादा गरीब है, इनके पास अच्छे कपड़े नहीं है, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, चूहे को मतलब चूहे पकड़ने वाले जाल बेचते हैं, भीख मांगते हैं और जब भीख से गुजारा नहीं होता तो ये कभी कभी चोरी भी करते हैं। सेकेंड मैन कैरेक्टर है ओल्ड मैन क्रॉफ्टर। ये एक बूढ़े व्यक्ति होते हैं जो पहले एक रॉ आयरन मिल पे काम किया करते थे, लेकिन बुढ़ापे के बाद इन्होंने एक गाय खरीद ली और उस गाय के दूध बेचा करते थे, जिससे उन्होंने 30 कॉर्नर कमा लिए हैं। थर्ड मेन कैरेक्टर हैं स्टोरी के आयरन मास्टर जो कि उस मिल के मालिक हैं। इनकी एक बेटी है एडला विलमेंशन जो कि इस स्टोरी की सबसे मेन कैरेक्टर है। ये काफ़ी ज़्यादा काइंड एंड मॉडेस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा दयालु होती हैं। तो देखते हैं कि किस तरह इस स्टोरी में इन चारों के रोल को प्ले किया गया है। स्टोरी शुरुआत होती है, द स्टोरी बिगिंस विद rat trap peddler हु इज़ इन ए रक्ट कंडीशन। स्टोरी की शुरुआत एक rat trap peddler से होती है ना। rat trap peddler से होती है जो कि जाला बनाता है चूहों को पकड़ने के लिए और उसे बेचता है। उसकी जो कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है, दयनीय होती है। ही इज़ ड्रेस्ड इन रैग्स। उसके कपड़े, मतलब वो जो कपड़े पहनता है काफ़ी फटे फटे कपड़े पहनता है एंड इज़ वेरी फ्रेल। वो देखने में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है एंड लुक्स स्टावर, देखने से ऐसा लगता है कि कई दिनों से उसे पेट भर खाना भी खाने के लिए नहीं मिला। We learn he has no home and sometimes even begs and steals to survive in the world. इस स्टोरी के ज़रिए हमें पता चलता है कि जो rat trap peddler है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, इतना गरीब है कि वो भीख मांगकर अपना घर चलाता है। मतलब देखिए उसका अपना खुद का रहने का ठिकाना नहीं है, उसके पास उसका घर नहीं है, वो भीख मांगता है और कभी कभी भीख के ज़रिए जब उसे का 2 पेट का गुजारा नहीं हो पाता है 2 समय का, तो वो चोरी करता है और अपना गुजारा करता है। ही लीड्स ए लोनली लाइफ विद नो वन टू केयर अबाउट हिम। वो अकेले ही अपनी ज़िंदगी जीता है, उसके साथ ऐसा कोई नहीं जो उसकी देखभाल कर सके, उससे प्यार से बात कर सके। वन फाइन डे, एक दिन, इट इज़ स्ट्राइक टू हिम दैट दिस होल वर्ल्ड इज़ अ rat trap itself। एक दिन जब वो rat trap बेचने जा रहा था तो रास्ते में उसके माइंड में ख्याल आता है यार कि ये पूरा संसार एक rat trap ही तो है, पूरा संसार ही एक जाल है। इफ़ वी टच इट, यदि हम इस जाल को छूते हैं, इट विल ट्रैप अस एंड नेवर लेट अस गो, तो ये हमें उस जाल में फंसा लेगा और हम कभी भी उस जाल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। He goes on to think that there are people out there who are already in this rat trap। वो चलते चलते सोचता है कि इस संसार में रहने वाले जितने लोग हैं, हर कोई इंसान खुद ही इस जाल में फंस जाता है।
कैसे फंसता है? रीचिंग फॉर द बेट, मतलब उसे किसी न किसी चीज़ का लालच आता है और वो इस जाल में हमेशा के लिए फंस जाता है। बेट का मतलब होता है लालच। ऑन वन कोल्ड इवनिंग, एक बार की बात है, काफ़ी रात हो गई थी, वो अपनी रेड ट्रैप बेचकर घर जा रहा था, काफ़ी रात हो चुकी थी। ही रीच एट ए कॉटेज टू आस्क फॉर शेल्टर, तभी उसे एक घर कॉटेज दिखाई देता है। वो उस कॉटेज के पास जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है, तभी वहाँ से एक ओल्ड मैन निकल के आता है और वो उस ओल्ड मैन से पूछते हैं कि ओल्ड मैन, क्या आज रात में आपके घर में गुजार सकता हूँ? An old crafter lived in that cottage who took in the paddler. जो old crafter है वो उस cottage में रहता था। तो old crafter जो है वो रेड ट्रैप को जैसे ही देखता है वो बहुत खुश हो जाता है। उसे काफ़ी खुशी होती है कि यार चलो अच्छा है, कोई तो आया, वैसे ही मैं घर में अकेला था, कोई आ गया, कम से कम रात अच्छी कटेगी, हंसने बोलने बताने के लिए कोई तो मिला। तो वो उसे अपने घर में पनाह दे देता है, मतलब रुकने के लिए हाँ कर देता है। द क्रॉफ्टर नीडेड कंपनी सो ही वेलकम्स द पैडलर, जैसे कि मैंने बताया उसको कोई ना कोई चाहिए था जो उसके साथ समय बिता सके, तो वो उसे अपने घर में बुला लेता है। ही गिव्स हिम हॉट फूड, वो उसे, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, जो पैडलर है, मतलब जो ये जो ओल्ड क्राफ्टर हैं जो सिगार पी रहे हैं, सॉरी हाँ शिगारी पी रहे हैं, तो वो और रेड ट्रैप पैडलर को गरम गरम खाना खाने के लिए देते हैं। एंड इवन टोबैको टू स्मोक करने के लिए टोबैको दे देते हैं। दे प्ले कार्ड्स, वे साथ में कार्ड्स खेलते हैं जैसे कि उनकी टेबल में रखा हुआ है। एंड स्टार्ट टाइमिंग, और इसी तरह काफ़ी सारी बातचीत करते हैं। द पैडलर लर्न्स दैट, इसी बीच बातों बातों में ही वो पैडलर को बताते हैं दैट द क्रॉफ्टर गॉट 30 kroner फॉर स्टाइलिंग हिज काउ विच ही कीप्स इन अ पाउच ऑन द विंडो फ्रेम। बाद में जो ओल्ड क्राफ्टर हैं वो पैडलर को बता देते हैं कि वो पहले एक रॉ मिल में काम किया करते थे, लेकिन वो ज़्यादा कुछ पैसे कमा नहीं पाते थे उससे। बाद में उन्होंने एक गाय खरीद ली और गाय का दूध बेचने का काम करते थे, जिससे उन्होंने अभी तक 30 kroner कमा लिए हैं। और उन 30 kroner को वो एक पाउच में पैक करके रखते हैं और अपनी खिड़की की बाजू में लटका देते हैं। The paddler leaves the next day, but after seeing the crofters leave his cottage. तो अब क्या होता है, जो ओल्ड क्राफ्टर हैं वो इतनी सारी बातें रेड ट्रैप पैडलर को बता देते हैं, तो उसको तो बिलीव नहीं होता। उसको पहले तो सरप्राइज ये लगता है, यार कैसा पागल बूढ़ा है, हाँ मतलब खाने के लिए इतना कुछ दे रहा है, बिना कुछ जानना पहचान इतना कुछ दिया, इतनी सारी, एटलीस्ट ये तक बता दिया कि इतने सारे पैसे कमाए हैं और यहाँ छुपा के रखा है। उसे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज लगे और फिर दोनों रात में सो जाते हैं। सुबह उठती है तो ओल्ड क्राफ्टर भी तैयार हो जाता है और पैडलर भी उठते हैं और दोनों अपने अपने रास्ते को जाने लगते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, घर वो है और ये दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। द पैडलर लीव्स द नेक्स्ट डे, अगले दिन वो दोनों चले जाते हैं। ही कम्स बैक टू स्टील द पाउच ऑफ मनी, जब दोनों काफ़ी दूर तक पहुंच जाते हैं तो जो रेड ट्रैप पैडलर है वो उस ओल्ड क्राफ्टर के घर वापस आता है। क्यों आता है? क्योंकि अब वो 30 kroner उसको चुराने हैं, क्योंकि उसने ज़िंदगी में तो देखी नहीं, चुरा लेगा तो उसका गुजारा हो जाएगा। तो वो उसके घर जाता है, लेकिन वो दरवाजे से नहीं जाता, क्योंकि रेड ट्रैप पैडलर को तो पता है कि पैसे तो खिड़की के बाजू में रखे हैं। तो वो खिड़की के पास जाता है, खिड़की को हाथ से ब्रेक करता है और वहाँ से वो पाउच निकाल लेता है। आफ्टर स्टीलिंग इट ही टेक्स द वुड्स टू रिमेन अनसस्पेक्टेड, पैसे चुराने के बाद वो रास्ते में चला जाता है। तो पहले वो मतलब जहाँ से गाड़ी घोड़े निकलते हैं उस वाले रास्ते से जाता है, तो वो सोचते हैं यार यहाँ से तो वो जल्दी ही मुझे पकड़ लेगा कि, तो फिर वो सोचते हैं यार मैं जंगली रास्ते से जाता हूँ, यहाँ तो वो आएगा नहीं बूढ़ा, तो वो जंगल वाले रास्ते में बिना कुछ सोचे समझे चला जाता है। इन द वुड, जंगलों में, द पैडलर मीट्स एन आयरन मास्टर हु मिस्टेक्स हिम टू बी हिज ओल्ड कॉमरेड। तो अब देखो यहाँ थोड़ी सी कहानी ये है कि जब वो रेड ट्रैप पैडलर जंगल में जाता है तो उसे काफ़ी समय हो जाता है, वो उस जंगल से बाहर नहीं निकल पाता। एक रात काफ़ी तेज़ बारिश होने लगती है, उसे सिर ढकने के लिए कुछ नहीं मिलता, वो ठंड से काफ़ी घाबरा होता है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है लोहे को पीटने की।
वो थोड़ा आगे चल के जाते देखते हैं कि आगे तो एक आयरन मिल है, तो वो जल्दी से उस आयरन मिल में रेड ट्रैप पैडलर चला जाता है। जब वो इस मिल में जाता है ना, तो वहाँ का कोई भी इंसान उसकी तरफ देखता तक नहीं है, तो रेड ट्रैप पैडलर जाता है और जाके एक कोने में लेट जाता है। अब वो वहाँ पर लेटा ही होता है कि उसी बीच उस मिल में वहाँ का मालिक आ जाता है, जो कौन है, आयरन मास्टर है। और वहीं पर आयरन मास्टर की मुलाकात रेड ट्रैप पैडलर से हो जाती है। और क्योंकि लोहे पीटने वाली जब लाइट वहाँ पे जलती है, तो लाइट में वो जब पैडलर का मुंह देखता है, तो आयरन मास्टर को लगता है कि अरे, ये तो मेरा दोस्त है जो मेरे साथ मिलिट्री में काम किया करता था। हाँ, बेचारे की जॉब छूट गई, बेचारा कैसा दिखने लगा। तो वो पेडलर से बोलता भी है कि यार, तुम्हें तुम्हारी जॉब नहीं छोड़नी थी, देखो ना तुम्हारी क्या हालत हो गई। इतना कहने के बाद ही इनवाइट्स हिम ओवर फॉर क्रिसमस बट ही रिफ्यूजेस। इतना कहने के बाद आयरन मास्टर मतलब कि रेड ट्रैप पैडलर को अपने घर में क्रिसमस सेलिब्रेट करने के इनवाइट करते हैं कि चलो क्रिसमस सेलिब्रेट करना, हमारे घर में खाना पीना खाने भी मिल जाएगा, नए नए कपड़े भी देंगे हम तुम्हें। तो ये सुनता तो पहले तो आया जो रेड ट्रैप पैडलर है वो मना कर देता है, लेकिन थोड़ा देर बाद वो सोचते हैं कि यार, अगर मैं इसके घर, ये मुझे मतलब रेड ट्रैप पैडलर तो समझ जाता है कि आयरन मास्टर गलती से इसे अपना दोस्त समझ रहा है, लेकिन ना पैडलर उनको बताता नहीं है। पैडलर सोचते हैं कि यार, हो सकता है कि मैं अगर इनके साथ घर चला जाऊं तो मुझे नए नए कपड़े देंगे, खाना पानी देंगे, एक बार का गुजारा तो हो जाएगा, और साथ ही दोस्त के बहाने थोड़े बहुत पैसे भी मिल सकते हैं। तो वो कुछ नहीं कहता, ना हाँ करता और ना ही ना, बस एक दो बार मना ही करने के लिए थोड़ा थोड़ा कि नहीं हो गया, मैं यहीं रुकूंगा, नहीं जाऊंगा, आप चले जाइए। तो इसी बीच आफ्टर दैट द आयरन मास्टर्स डॉटर एडला विजिट्स। उसी बीच क्या होता है कि उस मिल में आयरन मास्टर की डॉटर, जिसका नाम है एडला, वो उस मिल में घूमने के लिए आती है, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही मॉडेस्ट है। इन बिटवीन सॉरी, वो आती है और पैडलर को जैसे ही वो देखती है, रेड ट्रैप पैडलर को ना, एडला को तुरंत समझ में आ जाता है। एडला कहती है, यार ये तो पापा तो कह रहे हैं कि ये उनका दोस्त है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई चोर या फिर भिखारी है। लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कहती, वो अपने पापा की बात रखती है और उनसे कहती है रेड ट्रैप पैडलर से कि चलिए, आज आप हमारे यहाँ रात गुजार लीजिए, आप हमारे साथ सेलिब्रेट कर लीजिए क्रिसमस, फिर आप अपने घर चले जाइएगा। इन बिटवीन, इसी बीच, ही फील सॉरी फॉर स्टीलिंग द क्रॉफ्टर्स मनी। जब रेड ट्रैप पैडलर देखता है कि ये लड़की उससे इतने प्यार से बातचीत कर रही है, अब देखो पैडलर से कभी किसी ने इतने प्यार से बातचीत तो की नहीं है, लेकिन वो जैसे ही देखता है पैडलर कि यार, ये लड़की मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव कर रही है, मना रही है, तो वो हाँ कर देता है कि चलो ठीक है, चलता हूँ। जब वो घर जा रहा होता है ना उनके साथ, तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि यार बताओ, खामखा उस ओल्ड क्राफ्टर के मैंने पैसे चुरा लिए, बेचारा वो भी मुझसे कितने अच्छे से बिहेव कर रहा था। They helped the peddler get a makeover and dressed him in nice clothes and shaved his beard off. तो वो लोग उसे घर ले जाते हैं, उसे कहते हैं कि आप नहा धोकर तैयार हो जाइए। जब वो नहा कर आता है तो उसे कहते हैं कि आप अपनी दाढ़ी बना लीजिए, शेविंग कर लीजिए और नए कपड़े रखे हैं, इन्हें पहनकर बाहर आ जाइए। After this, the iron master realizes he has made a mistake. The peddler was not his comrade. तो रेड ट्रैप पैडलर सोचता है, कितनी प्यारी बच्ची है, मतलब इतने अच्छे से बातचीत करती है, सबका दिल जीत लेती है। इसी बीच क्या होता है ना, इसी बीच आयरन मास्टर, मतलब जब पैडलर नहा धो के तैयार होके आता है शेविंग करके, और लाइट में जब आयरन मास्टर की नज़र पैडलर पर पड़ती है, तो वो देख के पहचान लेता, अरे ये तो मेरा दोस्त है ही नहीं, इसने मुझे धोखा दिया, पक्का इसे जेल भिजवाना पड़ेगा। Thus the Iron Master thinks he is a fraud. आयरन मास्टर को लगता है कि यार, ये जो रेड ट्रैप पैडलर है ये मेरा दोस्त नहीं है, ये एक फ्रॉड है, धोखेबाज है, एंड डिसाइडेड टू टर्म हिम इन, और डिसाइड करता है कि इस धोखेबाज को तो मैं जेल भिजवा दूंगा। क्योंकि देखो, अभी पहले ऐसा लग रहा था, अब जब शेविंग वेविंग हो गई तो बिल्कुल नया लगने लगा है ना। तो
अब वो ऐसा कहता है। उसी बीच पेडलर कहता है कि सर, मेरी क्या गलती है, मैं तो मना कर रहा था आपके घर आने के लिए, आप ही बार बार ज़ोर दे रहे थे और आपकी बेटी ज़ोर दे रही थी कि चलिए हमारे घर, अदरवाइज़ मैं तो मना कर रहा था, मैंने तो कहा नहीं कि मैं आपका दोस्त हूँ। आपने ही मुझे लालच दिया कि घर चलो, नए कपड़े देंगे, खाना देंगे, ये वो, तो मैं आपके साथ आ गया, मेरी कोई गलती नहीं है। तो आयरन मास्टर कहते हैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब आ ही गए हो, ठीक है, लेकिन तुम मेरे दोस्त तो हो नहीं, तो अब तुम जा सकते हो, तुम्हें हमारे साथ क्रिसमस बिताने की कोई ज़रूरत नहीं है। However, तभी एडलर इंसिस्ट ऑन लेटिंग हिम स्टे एंड सेलिब्रेट क्रिसमस विद देम। तभी एडला आती है, दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है और पिताजी से कहती है कि पिताजी, माना कि आपके दोस्त नहीं हैं, लेकिन क्रिसमस के त्यौहार के समय में ये यहाँ आए हैं और हमें इस समय किसी को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। इन्हें हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर लेने देनी चाहिए, ये कल चले जाएंगे। एंड हर फादर एग्रीज। इसी बीच उनके पिताजी मान जाते हैं एंड दे सेलिब्रेट क्रिसमस टुगेदर, और वे लोग साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करने लगते हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द आयरन मास्टर एंड द एडलर लर्न दैट द पैडलर वॉज अ थीफ थ्रू द चर्च अबाउट द इंसिडेंट एट द ओल्ड क्राफ्टर्स। अगले दिन क्या होता है, आयरन मास्टर और उनकी बेटी एडला एक चर्च जाते हैं सुबह। जब वो चर्च जाते हैं तो वहाँ पर लोगों से सुनने मिलता है उनको कि कल ना एक ओल्ड क्राफ्टर के यहाँ 30 क्रोनर की चोरी हो गई। जैसे वो लोग ये बात सुनते हैं, आयरन मास्टर के माइंड में ख्याल आता है कि हो ना हो उसी इंसान ने चोरी की है जो हमारे घर में कल रात रुका था। जैसे ही ये ख्याल सुनते हैं, दोनों अपनी गैरेज में बैठते हैं और घर जाने लगते हैं। सो they hid home in a hurry thinking he must have stolen all the silver। उसके पिता रास्ते में अपनी बेटी से क्या बताते हैं, एडला हो ना हो ये वही चोर है और पक्का हमारे घर में जितने सिल्वर के स्पून और बर्तन है ना, ये इन बर्तनों को भी अपने साथ चुरा के ले गया होगा। However, to their surprise, लेकिन जब वो घर आते हैं तो वो एकदम दोनों सरप्राइज्ड हो जाते हैं। जब वो आते हैं, पहले तो वो एक वॉचर से पूछते हैं, यार तुमने किसी भिखारी टाइप के इंसान को जाते देखा, मतलब एक रेट्रा पैडलर को जाते देखा? तो कहता है हाँ सर, मैंने तो देखा। तो कहते क्या उसने उसने अपने हाथ में कुछ लिया था, मतलब कुछ लेके गया क्या वो यहाँ से? तो वो वॉचर कहता है कि नहीं सर, वो लेके तो नहीं गया, हाँ बल्कि वो एडला बेबी के नाम से एक गिफ्ट छोड़ कर गया है, आप लोग अंदर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। द पैडलर डिड नॉट स्टील अ थिंग। जब वो घर आके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है यार पैडलर तो उनके घर से एक सामान भी चुरा कर नहीं ले गया। ही लेफ्ट ए नोट, बल्कि वो तो एक चिट्ठी छोड़ कर गया है फॉर एडलर। और वो चिट्ठी किसके लिए है? एडला के लिए, जो कि एक छोटे से रेड ट्रैप में रखी हुई है। There was also a note thanking her for her kindness, which saved him from the red trap he got in। और उस चिट्ठी में क्या लिखा होता है? उस चिट्ठी में लिखा होता है कि एडला, आपके काइंड बिहेव मोडेस्टी के कारण आज मैं इस संसार के जाल में फंसने से बच गया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ जैसे चोर को एक अच्छा इंसान बना दिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ही ऑल्सो लेफ्ट द क्रॉफ्टर्स मनी आस्किंग टू रिटर्न इट टू हिम। और लास्ट में वो चिट्ठी में ये भी लिखता है एडला से कि मिस एडला, आप मुझ पर सिर्फ एक मेहरबानी करिएगा कि इस टिनी रेड ट्रैप के अंदर एक पाउच है, उसके अंदर 30 क्रोनर है, आप ये पैसे उस ओल्ड क्रॉफ्टर को भिजवा दीजिएगा, आपकी मुझ पर बड़ी मेहरबानी होगी। जब एडला ये नोट पढ़ती है तो एडला बहुत ज़्यादा सरप्राइज रह जाती है और उसे बहुत खुशी भी होती है कि यार बताओ, क्योंकि मैंने उससे इतने अच्छे से प्यार से बातचीत की, उन्हें खाने पीने के लिए दा, एक सोसाइटी में जैसा बिहेव सबके साथ करना चाहिए मैंने ऐसे ही बिहेव उनके साथ किया, और आज वो गलत काम छोड़कर सही काम कर रहे हैं। आज से उन्होंने अपनी ज़िंदगी के रास्ते ही बदल दिए। ये बातें सुनकर ना एडला बहुत खुश होती है और वो अपने पिताजी से भी बताती है।
उस चिट्ठी के लास्ट में सबसे सरप्राइजिंगली बात ये होती है ना कि जो पैडलर है वो लास्ट में अपना नाम नहीं लिखता, बल्कि वो कैप्टन विंसमेक करके नाम लिखता है। वो इसलिए क्योंकि अब वो वादा कर चुका होता है, खुद से डिटरमाइन कर चुका होता है कि जिस तरह इस बच्ची ने मुझसे प्यार से बातचीत की है, मुझे जो सहारा दिया है, सहानुभूति दिखाई है, इस प्यार से मुझे समझ में आ गया कि दुनिया में ये जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं ये मुझे खुशी नहीं दे सकती। खुशी तो देती है जब कोई हमसे प्यार से बात करता है, जब कोई हमारा सम्मान करता है। और वो डिसाइड कर लेता है कि अब मैं ज़िंदगी में कभी भी चोरी नहीं करूँगा, हमेशा मेहनत करके पैसे कमाऊँगा। So conclusion of that story, to sum up the Red summary, we learn that we can change the world through kindness and compassion. इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपने प्यार, दया और सहानुभूति के ज़रिए पूरे संसार को बदल सकते हैं। इन एडिशन साथ में इट टीचर्स, ये हमें सिखाती है दैट मटेरियल थिंग्स नेवर ब्रिंग इनर जॉय, कि जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं कि हमें बड़े घर चाहिए, नई नई गाड़ी चाहिए, नए नए कपड़े चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें इनर खुशी, हमें मन की शांति नहीं दे सकती। ओनली लव एंड रिस्पेक्ट अस, सिर्फ जब कोई हमसे प्यार से बात करता है, हमारा सम्मान करता है, ये चीज़ हमें मन की खुशी देती है। इसलिए इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है कि हमें दुनिया के जंजाल के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें लोगों से प्यार से बातचीत करनी चाहिए, ताकि इस पैडलर की तरह दुनिया के और भी कई लोग जो गलत रास्ते पर हैं वो उस रास्ते को छोड़ के अपनी ज़िंदगी को संवार सकें। So that's the story and the summary. Thanks for watching this video, and please subscribe the channel and like this video and share to all your friends.